कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ में। एक ऐसा घर जिस घर में 4 बेटियां पैदा हो जाती हैं। जैसे ही चौथा बेटी पैदा होती है घर में परेशानी आ जाती है। परेशानी इस बात की कि उस घर में 3 बेटी पहले से थी और ये चौथा पैदा हो जाती है। उनके पिता सोचते हैं काश एक लड़का हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे-धीरे करके 3 लड़की की शादी कर देती है और ये चौथी जो बच जाती है, वो 1.5 साल की होती है तो उनके पिताजी उनको छोड़ के चले जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। तब जाके आगे धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है। वो जैसे ही 7-8 साल की रही होगी तो खेत में जाने लगती है, माँ का हाथ बटाने लगती है। माँ इस बात से परेशान कि ये लड़की है, 3 का तो शादी हो चुका है, अब इसका शादी के लिए कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे। माँ नर्स का काम करती थी, तो इसका शादी के लिए कहाँ से पैसा इकट्ठा कर पाती उतना। और जो खेत थे 3 जो उनकी बेटी थी, उसमें खेत गिरवी रखाया चला गया था, जिससे कि वो छुड़ा भी नहीं पाती थी। तब जाके धीरे-धीरे बड़ी होती चली गई लड़की। बड़ी होने के बाद में एक दिन स्कूल जाती है, स्कूल से आती है और बोलती है, माँ हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, टीचर ने हमको पैसे के लिए बोला है और हमको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे अगर पैसा लेके नहीं जाएँगे तो। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है बेटा, हम पैसा का व्यवस्था करके हम तुम्हारे लिए पैसा लाएँगे और तुमको पैसा देंगे। वो गाँव में जाती है, गाँव में जाने के बाद में 1-2 आदमी को बोलता है, तो ऐसे तो मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और जो भी बोलता था हम ब्याज पे देंगे, ऐसे ब्याज लेंगे 10% पे, 5% पे, तो वो बोलती कि नहीं हम ब्याज ले लेंगे तो हम फिर देंगे आपको कहाँ से। लोग इस बात से देना चाहते थे क्योंकि उसके पास खेत था और वो देते, ब्याज बाद में चलकर बढ़ जाता ब्याज, तो उसका खेत जो था वो अपने नाम करवा लेता। इसलिए उसको लोग पैसा देना चाहते थे ब्याज पे, लेकिन वो ब्याज नहीं लेती है। घर में आती है, कुछ इधर-उधर काम की हुई रहती है और घर में अनाज कुछ रहता है, उसको बेच के उस लड़की को 7,000 रुपया देता है। उनकी माँ को पैसा देने में कुछ समय लग जाता है। जब उसका माँ पैसा उसको दे देता है, उस समय उसका स्कूल 15 दिनों के लिए बंद हो गया था। इसी बीच में वो लड़की सोचती है कि क्यों ना कुछ अलग करें। तब जाके वो लड़की अपनी सिस्टर को बोलती है, उसकी सिस्टर का नाम बीना होती है। अपने सिस्टर को बोलती है, दीदी कि हमको एक मोबाइल चाहिए, हम आपको 7,000 रुपया दे रहे हैं, आप मेरे लिए मोबाइल लाके दे दीजिए। तो उनकी बीना दीदी बोलती है कि और जो फीस के लिए पैसा मम्मी दी है उसका क्या करोगी? वो हम देख लेंगे ना, आप ला दो पहले, 15 दिन के बाद स्कूल खुलेगा तब तक तो देख लेंगे, कुछ बहाना मार देंगे। तो जाके उसको अपनी सिस्टर को पैसा देती है 7,000 रुपया। उसमें 1,000 रुपया मिक्स करके उसकी सिस्टर उसके लिए एक मोबाइल लाता है, वीवो का मोबाइल। वो वीवो के मोबाइल से उसके घर में जो अगल-बगल का जो कोई आता था तो उसके मोबाइल में क्या होता था कि रील देख लिया करता था। पहले मोबाइल आने से पहले वो किसी के मोबाइल में रील देख लिया करता था। जब रील देखती थी तो वो सोचती थी कि क्यों ना हम भी रील बनाएँ। अगर हम रील बनाएँगे तो हमको भी लोग जानेगा, हम भी हो सकते हैं प्रचलित हो जाएँगे। तो वो एक क्या उस समय टिकटॉक का ज़माना था, 19 या 20 के आस-पास में टिकटॉक का ज़माना था। वो टिकटॉक पे आईडी बनाया, जानवी शर्मा के नाम से वो टिकटॉक पे आईडी बनाया और धीरे-धीरे वो वीडियो डालती थी। एक दिन क्या हुआ कि 2-3 हज़ार वीडियो आ गया, तो गाँव के लोग देखे, 2-4 आदमी देखा, तो अरे ये तो शिवानी बिटिया है, ये तो नाच रही है। तो वहाँ के लोग, उसके गाँव के लोग जाकर उसको, उनकी मम्मी को बोलते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी ऐसे नाचती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, वीडियो बनाती है। उसकी मम्मी एक दिन जाकर शिवानी को बोला कि शिवानी तुम्हारा शिकायत आ रहा है कि तुम वीडियो बनाती हो। तो बोला नहीं मम्मी, मैं वीडियो नहीं बनाती। तो
लोग बता रहे हैं, तो लोग तो ऐसे ही कहते हैं, लोग को कहने दीजिए। तो वो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ऐसे ही शिकायत गाँव से आने लगा। गाँव के लोग बोलता था उसके उसके जिसका भाई बाप नहीं होगा उसके घर का लड़की तो बिगड़ ही जाएगा ना। उस यही सब बात सुन के उसकी मम्मी एक दिन बहुत डाँटा, बहुत मारा उसको और बोला कि आज के बाद में तुम वीडियो बनाना बंद करो, तुम मेरा नाक कटवा रही हो, तुम मेरा समाज में बदनाम करवा रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। फिर भी वो छुप छुप के मम्मी से वीडियो बनाया करती थी। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, तो एक दिन क्या हुआ कि जब मोबाइल अपने घर के खिड़की होती है ना, तो उस पे जाके रख दिया था। खिड़की पे रखने के बाद में एक दिन उसका मोबाइल चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है तो उसका मोबाइल, अब उसके बाद में रील बनाना बंद। जब रील बनाना बंद हो गया, उसकी माँ बोल रही है अब बनाओ वीडियो, तुम बहुत तुम वीडियो बनाती थी, अब क्या करोगी, अब कहाँ से मोबाइल लाओगी, अब पैसा देंगे तुमको हम, अब पैसा देंगे, गिन के पैसा देंगे, लेना पैसा। तो बोली, वो रोती थी, बिलखती थी मोबाइल के लिए। धीरे धीरे वो ऐसे ही रहने लगी बिना मोबाइल के। जब दिन आगे आगे बढ़ता चला गया, तो एक दिन उनके दीदी और जीजा बीना बीना और उनके बीना के हस्बैंड यानी शिवानी की दीदी उसके घर पे आई। जैसे ही घर पे आया तो वो अपनी सिस्टर का मोबाइल लेके वो अपना आईडी खोला और फटाक फटाक से अपना आईडी बना के, जो उसका आईडी था उसको आईडी खोल के और फटाक फटाक से 1-2-4 वीडियो डाल दिया। डालने के बाद में फिर उसके कल हो गए उसकी दीदी और जीजा जाने लगे, तो वो बोली अपनी दीदी को, दीदी चली जाओगी कल, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मन में धीरे से बोला। तो उसका जीजा और दीदी दोनों वहीं पे थे। मेरे उसके जीजा बोले कि देखो मोबाइल के लिए मत सोचो, मैं तुमको मोबाइल ला के दूंगा, ये मोबाइल को दे दो और मैं तुमको मोबाइल ला के दूंगा। तो बहुत खुश हो गई। तो उसकी दीदी बोली कि लो यही मोबाइल तुम रख लो। किसी तरह से वो मोबाइल वो दे दिया। वहाँ से वो चले गए वो लोग। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वीडियो बनाने लगी। वीडियो बनाते बनाते एक दिन उसको चप्पल का ज़रूरी था, उसके पास चप्पल टूट गया था, तो चप्पल के लिए वो मजदूरी करती थी इधर उधर, जो क्या खेत में जाती थी, खेत में भी जाती थी तो खेत में भी वीडियो बना लिया करती थी। ऐसी लड़की थी, संघर्ष कर रही थी कि हम भी नाम कमाए कुछ। उसका टूट गया था तो चप्पल के लिए गया। जब चप्पल के लिए गया तो वो सबके लिए चप्पल उठा के ले आया। जब सबके लिए चप्पल उठा के लाया तो ये मोबाइल के कैमरा में जो सेल्फी लेता है फ्रंट कैमरा से, वो ऐसे की और बोले कि हेलो फ्रेंड, हम सबके लिए चप्पल लिया है। ये वीडियो वो उस टिकटॉक पे डाल दिया। टिकटॉक पे डालने के बाद में रातों रात उसके पास कितना 15 मिलियन, रातों रात वो 15 मिलियन व्यूज आ गया। वो वायरल हो गई, वो एकदम से वायरल हो गई। जब कल सुबह हुआ तो वो देखी तो अरे इतना सारा व्यूज, हम तो वायरल हो गए, हम तो फेमस हो गए। ये देख के वो खुशी से पागल हो गए। ये सब करते करते जब 1-2 दिन बाद उसके घर पे 2 लड़का मिलने के लिए आया, तो बोला कि जानवी शर्मा से हमको मिलना है, हमको थोड़ा बुलाइए उसको। तो बोला कि नहीं, ये कोई जानवी उनवी नहीं है, यहाँ पे कोई जानवी उनवी नहीं रहता है। तो नहीं, जानवी हमको शिवानी से मिलना है, शिवानी को बुलाइए, थोड़ा बात करना, सेल्फी लेना है, वो तो फेमस हो गई है। नहीं कोई नहीं है। तो किसी बहाने से वो उस शिवानी से मिला। तो शिवानी से मिलने के बाद में सेल्फी लिया। बोला कि भैया आप लोग चले जाओ यहाँ से, मेरी मम्मी बहुत खुशी है। तो वो बोलती है उसकी मम्मी, नहीं तुम लड़के के साथ चले जाओ, उसी के साथ में घूमना, उसी के साथ में रहना, उसी के साथ में वहाँ की भाषा बोले जाए एठलाना जाके।
तो किसी तरह से उसको भगाया वहाँ से। भगाने के बाद जब वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ती चली गई। एक दिन वही जानवी जो नाम रखी थी ना, तो बगल की एक बिटिया थी, तो उसके घर के आस-पास की बगल की बिटिया थी। तो गाँव के लोग जो था ना, तो बोलता था देखो तुम्हारा बेटी के नाम नाम से आईडी चला रहा है, उसको जाके क्यों नहीं बोलता है? तो वो उससे और उस शिवानी से और उसके जो जानवी के घर वालों से हमेशा बहस हो जाया करता था। तो एक दिन शिवानी ने जानवी शर्मा हटा के अपना शिवानी नाम रियल नाम डाल दिया था। वो धीरे-धीरे आगे बढ़ती चली गई। एक दिन क्या हुआ कि टिकटॉक बैन हो गया। इंडिया सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, वो लड़की रोने लगी, चिल्लाने लगी, बिलखने लगी। तब जाके क्या हुआ, 2-4 तब उसकी माँ बोलती है, "अब बनाओ वीडियो, अब हो जाओ फेमस तुम, अब क्या करोगी?" तो वो रोने लगी। तब उसकी माँ ने सोची कि क्यों ना इसका शादी हम करा देते हैं। तब वो किसी रिश्तेदार की मदद से वो एक लड़का ढूँढती है। लड़का ढूँढने के बाद वो लड़का पसंद भी कर लेती है। जो उसकी माँ होती है शिवानी की, लड़का को पसंद भी कर लेती है। पसंद करने के बाद में 500 रुपया भी दे देती है। जब लड़के वाले घर पे आते हैं और जब बातचीत होता है, शिवानी को बुलाया जाता है, तो शिवानी को देख के लड़का लोग डायरेक्ट इनकार कर देता है कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, दिखने में रंग इसका गहरा है। इस वजह से वो शादी से इनकार कर देता है। शादी से इनकार करने के बाद वो जब घर में वो जा रही होती है, तो वो जाने घर में जैसे ही जाती है, अंदर में अपना घूंघट को नीचे करती है और ज़ोर-ज़ोर से हँसती है। कहती है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मेरा शादी टूट गया, मेरा शादी नहीं हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश होती है। ऐसे ही करके 15 दिन बाद, उसके 15 दिन बाद उसके ज़िंदगी में 2 लड़का आता है। 2 लड़का में एक का नाम अभिषेक और एक का नाम अंशुल। जब वो आता है तो उसकी माँ को बोलता है हमको शिवानी से मिलना है। तो वो बोलती है उसकी माँ कि कोई शिवानी-वानी इस घर में नहीं रहती है, कोई नहीं है, शादी हो गया, वो चला गया अपना घर। माँ हमें 5 मिनट के लिए बात करना है, बस 5 मिनट के लिए। तो बोलता है कि नहीं है। तो शिवानी सुनता है आवाज़-वाज़, तो वो आती है, तो बोलती है कि क्या है भैया? वो बोलता है कि हमको सिर्फ़ तुमसे 5 मिनट बात करना है, तुमको कुछ बताना है। तुम टिकटॉक पे काम करती थी ना, तुम टिकटॉक चलाती थी ना? तो वो बोले कि हाँ, हम चलाते तो थे, लेकिन अब तो वो बैन हो गया, अब बोलने कोई फ़ायदा नहीं बात करके। तो बोलता है कि हमको 5 मिनट का समय दे दो, हम तुमको कुछ समझाना चाहते हैं। तो वो उसकी माँ जो है, वो किसी तरह से उसको भगा देता है वहाँ से। तो वो चल जाता है, फिर वो दूसरे दिन आता है और उसके बाद में किसी तरह से वो उससे बात करता है। तब वो जाके यूट्यूब के बारे में बताता है। यूट्यूब के बारे में बताता है कि तुम ब्लॉग क्यों नहीं बनाती? तुम ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग से तुम बहुत कुछ कर सकती हो। बोला कि नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा, ब्लॉग मम्मी ये सब नहीं करने देगी हमको। किसी तरह से मनाता है। मनाने के बाद वो अभिषेक बोलता है कि देखो, अगर तुम ब्लॉग बना रही हो, तो आज ये तुम्हारा जो घर है ना, ये ऐसा घर नहीं रहेगा। तुम मकान बना लिया करोगी। ये मकान जो 1 मंजिल, 2 मंजिल, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल का तुम मकान बनाओगी। तुम्हारा अपना गाड़ी होगा, अपना कार होगा, उस कार में तुम घूमोगी। लोग देखेगा तो क्या कहेगा तुम्हारे लिए, ज़रा सोचो। ये सब सुनकर जो है उसके मन में एक ही सवाल आता है, यही ध्यान में आता है कि अगर मैं कर लूँ तो मेरे घर का पूरा दुःख दर्द खत्म हो जाएगा। मेरे चाचा जो बगल में बिल्डिंग बना के बैठे हुए हैं, वो शायद हम भी उनके जैसा घर बना लें। ये सब सोच के वो लड़की हाँ कर देती है। तब जाके वो धीरे-धीरे जब ब्लॉग बनाती थी,
तो कुछ-कुछ भेज दिया करता था अपना वीडियो बना के उसी को अभिषेक को भेज दिया करता था। तो अभिषेक बोलता कि नहीं ऐसे नहीं बनाओ। उसको जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटा समझाता था। समझाने के बाद में धीरे-धीरे करके वो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया और वो उस ब्लॉग से आज के डेट में एक यूट्यूब के पैसा से अपनी दीदी के 6 बच्चे को पाल रही है, अपने बहन को रखी हुई है घर, अपने बिना दीदी के लिए अलग एक घर बनवाया है, अपनी माँ को पाल रही है, अपना घर बनवा रही है। कहते हैं ना कि वो सारा शौक सुविधा अपने घर में कर ली है, लेकिन उसके ज़िंदगी में भी कुछ-कुछ घटना है जो कि वो बयान नहीं कर पा रही है, नहीं बोल रही है। तो वो बेटी ज़रूर पैदा हुई थी, लेकिन उसने जो काम किया वो शायद भी कोई बेटा कर पाता। वो आज के डेट में बहुत सारा पैसा के मालिक है, गाड़ी है अपना घर है, वो पैसों की मोहताज आज नहीं है। अपना जो ज़मीन गिरवी रखी हुई थी वो ज़मीन अपने नाम कर लिया, वो ज़मीन को छुड़वा लिया और उसकी माँ अपना घर परिवार सब चला रहा है, अपने दीदी के बच्चे को पाल रहा है, दीदी के बच्चे का एडमिशन कराया। आज उसके पास में क्या नहीं है, उसके पास में बड़े-बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, बैठते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये घटना हम शिवानी कुमारी के बारे में बताया, जो कि ये यूट्यूबर है। आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर शिवानी ब्लॉग के नाम से आप लोग जाके देख सकते हैं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को दुःख पहुँचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क रखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।